बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। पिछला हफ्ता मैंने कराची गुजारा और इसलिए जितने आपके कमेंट्स आए मैं उसको नहीं देख पाया, वक्त ही नहीं मिल पाया। वापस आया हूं तो बहुत सारे कमेंट्स हमारी टीम ने लिख के रखे हुए हैं। मैंने ताज़ा से आगाज़ नहीं कर रहा। माहम ने कहा कि मैंने इम्तहान कैंसिल कराने के लिए 2 नफल मांगे हुए हैं। बेटा 2 तो बहुत थोड़े हैं, मतलब नफलों की तादाद तो कम से कम ज़्यादा करें ताकि आपको पढ़ने पड़े जब ये कैंसिल हो। वैसे कराची वालों ने अगर मांगे होंगे तो वहाँ तो नफल अब पढ़ने वाजिब हो गए, लेकिन ये देख लीजिए इम्तहान कैंसिल होने की वजह बनाते बनाते पूरा शहर बल्कि आधा मुल्क जो है वो एट स्टेक हो गया है। तो इसलिए कुछ चीज़ों के लिए नफल मांगने से पहले सोचना चाहिए कि उनकी जब तरतीब ठीक होगी या ख़राब होगी तो फिर कितने लोगों को भुगतना पड़ता है। नसरीन ने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सर आपके मशवरे बहुत अच्छे होते हैं। आसमा ताहिरा ने लिखा, सर मेरे बच्चों को आपका लेक्चर बहुत पसंद आया, ये जो एग्ज़ाम की तैयारी वाला, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम है। नादिया इमरान ने कहा मिल्क शेक बनाने वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है अब तक नादिया और इन जैसे कई और समझदार लोग अपनी किताबों को कागज़ में घोल के पी के मिल्क शेक बना के तो काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। नाजिया बिलाल ने कहा कि माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए रखे, आमीन। और जनाब आयशा बशीर कहती हैं, सर मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती तायाजात के साथ कर दिया गया। अब 2 साल से खुला का केस चल रहा है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि मेरा 10 साल से रिलेशन रहा है, तो मैं अब एडजस्ट नहीं कर सकती इसमें। आयशा, अल्लाह आपको हदायत दे और आपका भला करे। बेटा आपने अपनी ज़िंदगी पहले भी बर्बाद की, अब सुपर बर्बाद की। जिस रिलेशनशिप में आपको बिना निकाह के नहीं रहना चाहिए था, पसंद कोई दलील नहीं है। किसी बंदे का आपकी ज़िंदगी में आ जाना कोई वजह जवाज़ नहीं है। जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है सो हराम है। एक लुकमा हराम अगर इंसान के मुंह के अंदर चला जाता है तो आप सोचें, मेरा रब उससे कहता है कि तुम्हारे वजूद उसमें दुआएं कबूल नहीं आपकी होती, आपके वजूद के अंदर हर चीज़ की केमिस्ट्री बदल जाती है। तो आप इतना लंबा अरसा किसी के साथ रहे रिलेशन में, ये तो कोई बायसे फ़ख्र बात नहीं है, बायसे शर्मिंदगी बात है। इस बात पे तो इंसान को लिटरली, अगर मैं ये सख्त अल्फाज ना हो तो डूब जाना चाहिए कि आपने अपने खुदा की नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी की, घर वालों की नाफरमानी की। अच्छा, जहां आपको इज़्ज़त वापस मिलने लगी तो आपने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। ये क्या चॉइस है? यानी जहां आपको जायज़ तौर पे इज़्ज़त मिलने लगी, जायज़ रिलेशनशिप बनने लगा, तो यानी क्या ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए हलाल कभी उनको माफ़क नहीं आता, उन्हें हमेशा हराम रिश्ते में जाना होता। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो खुला लेके अपने लिए फिर हराम रास्ता चुनती हैं। यानी एक तो वो गलत फ़ैसला हुआ, दूसरा गलत फ़ैसला हुआ, अब आप तीसरा गलत फ़ैसला कर रहे हैं। नानी ने कसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया, उससे भी बुरा किया। अब आप ये करेंगे और करने के बाद फिर आप उस रिलेशनशिप में जाएंगे, ना घर वालों को जस्टिफाई कर सकेंगे। वैसे बाय द वे अपने आप को आप कैसे जस्टिफाई कर लोगे? यू आर ए नाइस ह्यूमन बीइंग जिसको रब ने बड़ा इज़्ज़तदार और पाकीज़ा और मोहब्बत वाला बनाया होता है। यूँ इंसान एक जिस्म के तौर पे मूव करता रहे, एक टूल के तौर पे कभी कोई इस्तेमाल कर ले, कभी कोई इस्तेमाल कर ले। कहीं किसी की मर्ज़ी हो तो आप इनकार कर दो, अपनी मर्ज़ी हो तो आप उसमें जायज़ नाजायज़ सब आपके लिए रवा हो। कोई भी करे ये, किसी बड़े से बड़े आदमी की बेटी हो तो भी गलत, किसी छोटे से छोटे गरीब आदमी की बेटी हो तो भी गलत, किसी मुतवस्सित तबके की हो, किसी दीनदार की हो, किसी बेदीन की हो। प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स, ये नहीं बदलते। असूल असूल होते हैं, ये आपके चाहने या ना चाहने से नहीं बदलते। और इन्हीं की बुनियाद पे म्यार तय होता है, हक और सच का इन्हीं की बुनियाद पे म्यार तय होता है आपको जांचने का, आपको आंकने का, और आपकी ज़िंदगी सारी आपके मुंह पे मार देने का या कबूल कर लिया जाए कि सर मेरे घर वाले मेरी शादी में जहेज़ का सामान नहीं देना चाहते, मैं क्या करूं? 2 बातें हैं। एक तो जितने लोगों की ये आईडीज़ गलत हैं और जाली हैं, फेक आईडीज़ हैं, मुझे हमेशा ये अंदर से इनकी 2 नंबरी लगती होती है कि वो फेक आईडी के साथ उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधे ताल्लुक़ बनाने में कंफर्टेबल होते हैं और उन्हें लगता होता है कि इससे वो छुप जाते हैं। तो आपको पता है जो साइबर क्राइम है इसमें फ़ेक आईडी भी पहचानी जाती है, और आप किसी भी जगह से किसी भी नंबर से कुछ करते हैं तो भी पहचाने जाते हैं।
गलत करने से बचना है। यानी गलत जब आप करेंगे, चाहे किसी के प्रोफाइल से, किसी के आईडी से करें, किसी की फ़ोटो लगा के करें, साइबर क्राइम में का 3 साल की सज़ा है। और जितने लोग ये आइडिया दूसरों की इस्तेमाल करते हैं, फेक बनाते हैं, ये सोचते हैं कि क्राइम की जगह नहीं मिलेगी तो मिल जाती है, और आईपी मिल जाता है और वहाँ फिर पकड़े जाते हैं। अच्छा जी, ये जो है शादी में जहेज़ का सामान ना देना, ये लड़की वालों का चॉइस नहीं होता, लड़के वालों का चॉइस होता। अगर आपको ऐसे कोई दीनदार, मुत्तकी और दिल के गुदाज और मेहरबान मिल जाएं लोग जो जहेज़ का सामान ना लें, तो बिस्मिल्लाह, फिर अब ना दीजिए। लेकिन अगर आप किसी को कहा कि हमने जहेज़ का सामान नहीं देना, तो बेटा कोई ऐसी लड़की को क्यों लेके जाएगा जो ना रिश्तेदार हो, ना को बहुत दीनदार हो, ना बहुत मिसाली मारूफ और मकबूल हो, ना खूबसूरती की इंतहा पे हो। इनफैक्ट जब आप आम से घर में होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी पहचान नहीं होती, तो वहाँ तो लोग अपनी बेटी को आसानी देने के लिए जहेज़ देते हैं। तो ये जहेज़ बच्चे की आसानी के लिए होता है, लड़कों वालों की रज़ा या खुशी के लिए। वो तो बात, अगर वो डिमांड कर रहे हों तो फिर ज़ाहिर आपका रिश्ता वहाँ तो इस तरह के घर में कभी भी नहीं होगा। ये अपने घर वालों से कहें, ये दुआ करें कि रिश्ता को अपने आप फिर आए। नहीं आएगा तो बैठे रहोगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बूढ़े हो जाओगे। और ऐसा रिश्ता क्यों आएगा अगर आपके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है तो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।